अन्ना आंदोलन के टाइम में हमने वहाँ पर पानी बांटा है कि केजरीवाल साहब कह रहे हैं मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ। जब आप ईमानदार आदमी हो तो ईमानदार आदमी हो तो आप एपीजे अब्दुल कलाम बन के दिखाओ, आप अटल बिहारी वाजपेयी बन के दिखाओ, आप जो अगर बहुत अच्छे बन रहे तो योगी आदित्यनाथ बन के दिखाओ। हम उसको ईमानदार न मानेंगे जी। ईमानदार का मतलब ये नहीं होता कि आप गवर्नमेंट आवास ले लो, गवर्नमेंट विधायकों की सैलरी बढ़ा दो। एक चीज बताइए, गवर्नमेंट कर्मचारी है, 60 साल तक सर्विस करता है, फौज में जाता है, शिक्षक बनता है, एमबीबीएस बनता है, आईएएस बनता है, आईआरएस बनता है, पूरा घुटना टेक जाता है पढ़ाई करते करते। मैडम 35 साल 30 साल हो जाता है, उसका पेंशन नहीं चाहिए। और एक बार ये जीते, जिंदगी भर के लिए इनका पेंशन और मेडिकल फ्री। कांग्रेस का वो एक नारा था कि खाओ खाने दो, आतंक करो आतंक करवाने दो। अब मोदी का क्या है कि ना खाने देंगे, ना खाएंगे ना खाने देंगे, और ना आतंकवाद विश्व में कहीं भी पनपेगा, ना हिंदुस्तान में पनपने देंगे, ठोक देंगे। केजरीवाल जी कह रहे हैं हम कट्टर ईमानदार है, आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं मिलने वाला है। कट्टर ईमानदार बोलते बोलते 4 मंत्री जेल में करवा लिए, लास्ट नंबर उसी का है। केजरीवाल ने लॉलीपॉप दिया है। केजरीवाल जी ने लॉलीपॉप दिया है। कौन सा लॉलीपॉप दे दिया? जिस टाइम पंजाब इलेक्शन था तो केजरीवाल क्या कहते थे, मैं पंजाब को नशा मुक्त करा दूंगा, और यहाँ क्या था, एक संग फ्री था। क्यों था? यहाँ सरकार थी ना, उस टाइम सरकार थी ना, उसने क्या किया था, एक संग फ्री। केंद्र को 2 रुपए कैसे थे? जनता ने वोट दिया ना, जनता ने समर्थन कैसे जीते? मैं बताया, सुनो, ऐसे जीते। रोहिंग्या है, रोहिंग्या को टारगेट पता आपको कितना है? दिल्ली में 19 लाख हो चुके हैं, और 19 के 19 लाख किसको वोट देंगे? जो मुफ्त मिले उनको, जो मकान दे, झुग्गी दे, झोपड़ी दे, उनको वोट देंगे ना वो। और हिंदू क्या है, थोड़ा बिजी रहते हैं, यार संडे का ऑफ मिला, चलो बीवी को बच्चों को लेके जाते हैं, वोट ना डाले जाते। वोट परसेंट देखो किसको कितनी मिली है, समझ गए? और 19 लाख रोहिंग्या केजरीवाल को वोट देते हैं। जो भी रोहिंग्या है, पूरे भारत में अगर रोहिंग्या है तो वो किसको वोट देंगे? इंडिया अलायंस को देंगे, ठीक है? वो कांग्रेस को देंगे, सपा को देंगे, बसपा को, लेकिन भाजपा को नहीं देंगे। पता है, क्योंकि लात मार के भाजपा निकाल देगी, भाजपा को देंगे नहीं। तो यहाँ से केजरीवाल जीता है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठा अगर कोई है, केजरीवाल है। अच्छा। इतना झूठ, 1 मिनट में झूठ बोल देता है, 1 मिनट में। यार इसको शर्म नहीं आती, इसके सारे मंत्री जेल में हैं, और इसका भी नंबर है, फिर भी बोला कट्टर ईमानदार है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि मोदी जी डर रहे हैं, इसलिए वो तानाशाह कर रहे हैं। मैं बताऊं, अगर डर रहे होते ना मोदी जी तो ये 25 पार्टियां एक साथ ना आती हैं। अगर इनको ये लगता है कि मोदी जी 2024 में फिर से नहीं आएंगे तो 25 पार्टियां इकट्ठी नहीं होती। अगर मोदी जी डर नहीं रहे हैं तो विपक्ष कह रही है कि हमारे पीछे ईडी क्यों लगा रहे हैं? अरे ईडी किसके साथ? एक बात बताओ, कोई भी एजेंसी है किसके पीछे लगती है? जो करप्ट है, भ्रष्ट है, आतंकवादी में संलिप्त, जिसकी संज्ञा है, जो आतंकवादी से गठजोड़ करता है, ठीक है? अब एक चीज, जांच तो निष्पक्ष होगी। ईडी पहले भी थी, सारी जो एजेंसियां हैं पहले भी थी, लेकिन पहले तो नहीं आती थी, क्योंकि कांग्रेस का वो एक नारा था कि खाओ खाने दो, आतंक करो आतंक करवाने दो। अब मोदी का क्या है कि ना खाने देंगे, ना खाएंगे ना खाने देंगे, और ना आतंकवाद विश्व में कहीं भी पनपेगा, ना हिंदुस्तान में पनपने देंगे, ठोक देंगे। तो सक्रिय होंगे भाई, एजेंसियां काम करेंगी ना अपना, और सारे विपक्ष, ये संजय हो, अगला नंबर केजरीवाल का है, फिर उसके बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी की बहुत जल्दी है। एक विपक्ष बचेगा। केजरीवाल जी कह रहे हैं हम कट्टर ईमानदार है, आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं मिलने वाला है। कट्टर ईमानदार बोलते बोलते 4 मंत्री जेल में करवा लिए, लास्ट नंबर उसी का है। मैडम वो तो अपने गुरुजी का हुए नहीं। जिस आंदोलन के तहत आम आदमी पार्टी खड़ी हुई थी, क्या उस जनाधार के आधार पर अपने गुरु के आज्ञा का पालन करते हुए क्या अरविंद केजरीवाल जी आज उस नियम पे हैं? अन्ना आंदोलन के टाइम में हमने वहाँ पर पानी बांटा है, शुरू से लेके लास्ट तक। अन्ना जी जब तिहाड़ जेल गए तब पर भी मैं 11 दिन रहा, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर बैठे, जंतर मंतर पर बैठे, तब पर भी मैं वहाँ था। एक चीज़ बताइए आप कि केजरीवाल साहब कह रहे हैं मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ। जब आप ईमानदार आदमी हो तो ईमानदार आदमी हो तो आप एपीजे अब्दुल कलाम बन के दिखाओ, आप अटल बिहारी वाजपेयी बन के दिखाओ, आप जो अगर बहुत अच्छे बन रहे तो योगी आदित्यनाथ बन के दिखाओ। हम उसको ईमानदार न मानेंगे जी। ईमानदार का मतलब ये नहीं होता कि आप गवर्नमेंट आवास ले लो, गवर्नमेंट विधायकों की सैलरी बढ़ा दो। एक चीज बताइए, गवर्नमेंट कर्मचारी है, 60 साल तक सर्विस करता है, फौज में जाता है, शिक्षक बनता है, एमबीबीएस बनता है, आईएएस बनता है, आईआरएस बनता है,
पूरा घुटना टेक जाता है पढ़ाई करते करते। मैडम 35 साल 30 साल हो जाता है, उसका पेंशन नहीं चाहिए। और एक बार ये जीते, जिंदगी भर के लिए इनका पेंशन और मेडिकल फ्री। ईमानदार नहीं होते तो दोबारा सत्ता में कैसे आते अरे हैं? मैडम, दिल्ली की जनता से जाके पूछो कितनी रो रही है, दिल की हाल पूछो ना, आंसू बहा रही है। दिल्ली की जनता को तो फ्री इसका भी चाहिए। जवाब नहीं, देता फ्री हूँ मैं। नहीं चाहिए मैम, फ्री हम मजबूत हैं, हमें फ्री किस लिए? सुनिए, दिल्ली, आप इतिहास की बात बताता हूँ। हाँ। मुगलों का शासन स्वीकार करने वाला पहला दिल्ली, अंग्रेजों का हुकूमत स्वीकार करने वाला पहला दिल्ली। तो दिल्ली की जनता का रिकॉर्ड रहा है कि जहाँ मुफ्त मिलेगा, जहाँ थोड़ी सी छूट मिलेगी, वहाँ गिर जाएंगे। चाहे वो देश के खिलाफ हो, चाहे हम पे गुलामी का वो प्रतीक हो, वो वहाँ पे गिर जाएंगे। और दूसरी बात, आप विपक्ष की बात कर रहे हैं मैम। आपने यहाँ 100 बंदों से बात की, कितने विपक्ष वाले मिले यहाँ पे? एक या दो, वही मानसिक रोगी हैं। विपक्ष मिला? आप यहाँ से लोकल जनता से चेक करिए कि विपक्ष कितना मजबूत है। कहाँ मजबूत है? जहाँ भ्रष्टाचारी है, जिनको आतंकवाद करना, जिनको गुंडागर्दी करनी है, वो सारा विपक्ष है। विपक्ष है कहीं है ही नहीं। विपक्ष के 10-20 नेता मिलके, 2-4 पार्टियां मिलके विपक्ष बन गए। विपक्ष लोगों से होता है, आम लोगों से होता है। आम लोग कोई भी है जो केजरीवाल के समर्थन, यहाँ एक आध मिला आपको? कितने 80-100 बंदों से बात की है, विपक्ष मिला है यहाँ पे? विपक्षी हो भाई, केजरीवाल के समर्थक हो, केजरीवाल के समर्थक हो, केजरीवाल है ही नहीं कोई। कहाँ है विपक्ष? वो आपने जवाब नहीं दिया आपका। भाई बताइए, केजरीवाल के समर्थक हो आप? हाँ। अच्छा बताइए फिर क्यों है? क्यों है? अच्छी सुविधा है। क्या, कौन सी सुविधा? क्यों नहीं है? गाड़ी भी चल रही है। दारू पीते हैं? नहीं, हम नहीं पीते हैं दारू। वही तो एक ही सुविधा दी है, एक पे फ्री। मेरे को भी बड़ा मजा आता पहले, जब मैं पीता नहीं था उस टाइम। वही तो उसके अलावा सुविधा बताओ आप मुझे ये बताइए, जीते कैसे? आप जो है पक्ष नहीं करते तो जीते कैसे अभी तो केजरीवाल जी? सुनिए, मुझे आप ये बताइए, मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मैं बताऊँ, सुनो। क्या कह रहे हैं? केजरीवाल लॉलीपॉप दिया है। केजरीवाल जी ने लॉलीपॉप दिया सबको। कौन सा लॉलीपॉप दे दिया? जिस टाइम पंजाब इलेक्शन था तो एक केजरीवाल क्या कहते थे, मैं पंजाब को नशा मुक्त करा दूंगा। और यहाँ क्या था, एक के संग फ्री था। क्यों था? यहाँ सरकार थी ना उस टाइम, उस टाइम सरकार थी ना, तो उसने क्या किया था, एक के संग फ्री, वो मुक्त करा रहे थे। ऐसा क्यों? केजरीवाल जी कहते हैं कि केंद्र सरकार काम नहीं करने देती है उनको। लेडीज को जो राशन बांटने जा रही है या घर में काम करने जा रही है, जॉब करने, चाहे 5,000 मिल रही है, 10,000 मिल रही है, जॉब करने जा रही ना, बिजनेस करने जा रही ना, फ्री में क्यों कर रखी है? क्यों कर रखी है? बताइए, केंद्र में बैठे हो वो भी तो कर सकते हैं ना, उन्होंने क्यों नहीं किया? इससे पहले क्यों किया? उन्होंने क्यों नहीं किया? वो तो केंद्र में बैठे हुए हैं। केजरीवाल इस्तीफा दे दे, केजरीवाल इस्तीफा दे दे, गृह मंत्री जी कर लेंगे। वो तो एमपी जनता साहब देगी ना। कर लेंगे। तो केजरीवाल बैठा क्यों है? भाई मुझे ये बताइए, वो केजरीवाल क्यों बैठा है? आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जीते कैसे? सुप्रीम कोर्ट को दो, केंद्र को दो। जीते कैसे थे? जनता नहीं वोट दिया ना उन्हें, जनता ने समर्थन कैसे जीते? मैं बताया, सुनो, बताइए। ऐसे जीते। रोहिंग्या है, रोहिंग्या का टारगेट पता आपको कितना है? दिल्ली में 19 लाख हो चुके हैं, और 19 के 19 लाख किसको वोट देंगे? जो मुफ्त मिले उनको, जो मकान दे, झुग्गी दे, झोपड़ी दे, उनको वोट देंगे ना वो। और हिंदू क्या है, थोड़ा बिजी रहते हैं यार, संडे का ऑफ मिला है, चलो बीवी को बच्चों को लेके जाते हैं, वोट ना डालने जाते। वोट परसेंट देखो किसको कितनी मिली है, समझ गए? और 19 लाख रोहिंग्या केजरीवाल को वोट देते हैं। जो भी रोहिंग्या है, पूरे भारत में अगर रोहिंग्या है तो वो किसको वोट देंगे? इंडिया अलायंस को देंगे, ठीक है? वो कांग्रेस को देंगे, सपा को देंगे, बसपा को, लेकिन भाजपा को नहीं देंगे। पता है, क्योंकि लात मार के भाजपा निकाल देगी, भाजपा को देंगे नहीं। तो यहाँ से केजरीवाल जीता है, किसी बंगले कोठी वाले ने, किसी अच्छे दिल्ली के लोकल बंदों ने नहीं दिया, वो दिया। बिहार के लोग आ गए यहाँ पे, बच गए, वोटर कार्ड बनवा लिया फर्जी। ये फर्जी नामा चल रहा है, ठीक है? कोई यूपी से आ गया, कोई एमपी से आ गया, कोई राजस्थान से, इनने वोट दिया केजरीवाल को। और क्यों दिया था? वो 200 रुपए की बिजली चाहिए उनको, एक पैक दारू चाहिए। भाई रिक्शे वाले चलाते हैं तो वो एक दारू चाहिए उनको शाम को। अब हम जैसे जो कोठी बंगले में रह रहे हैं भाई, उनको दारू वारू ना चाहिए फ्री, तो वो केजरीवाल को वोट देते नहीं। वो एक्चुअली दिक्कत ये है ना, डालने नहीं जाते। दिक्कत यहाँ पर है, केजरीवाल कभी ना, इसके बाद चुनाव होंगे 2025 में होंगे, जीत लेगा केजरीवाल। 1-2-4 सीट ना आएंगी, अब पता चल चुका लोगों को। इसने दुनिया का सबसे बड़ा झूठा अगर कोई है, केजरीवाल है। इतना झूठ, 1 मिनट में झूठ बोल देता है, 1 मिनट में। यार इसको शर्म नहीं आती, इसके सारे मंत्री जेल में हैं और इसका भी नंबर है, फिर भी बोला कट्टर ईमानदार है। और वो क्या बोलता है कि मोदी जी पूरे सने हुए दलदल में हैं भ्रष्टाचार के। सारे मोदी जी के नाम पे एक घर है। मोदी जी को सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बता रहे थे, कह रहे थे कि आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी हैं।
अब यही चीज देख लो, पूरी जनता से पूछे आप, मोदी जी के नाम पे कोई एक्स्ट्रा घर है, लंदन में कोई प्रॉपर्टी है, कोई विदेश में प्रॉपर्टी है, या मोदी का कोई प्राइवेट जेट वगैरह कुछ है? नहीं है। कह रहे थे जब इनकी सरकार नहीं रहेगी तब जाके इनके राज खुलेंगे। पहली बात तो केजरीवाल जब तक जिंदा रहेगा तब तक बीजेपी के शासन में ही जिंदा रहना पड़ेगा उसको, और मरेगा तो ख्वाहिश लेके मरेगा कि काश बीजेपी चली जाए, लेकिन जाएगी नहीं। मोदी जी चले जाएंगे, योगी आ जाएगा। अगर योगी आ गया ना तो इस सबसे पहला इसी का नंबर आएगा। मोदी जी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, पक्का आएंगे। क्यों आएंगे? ये लोग हैं संत लोग, ये देश के लिए काम कर रहे हैं। हाँ। नाम क्या है आपका? मेरा नाम है एनडी शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। अच्छा, उत्तराखंड के रहने वाले। आपके धामी जी कैसा काम कर रहे हैं? धामी जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा। योगी जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। ये लोग देश के लिए काम कर रहे हैं, हाँ। देश को बनाने के लिए काम कर रहे हैं। कह रहे हैं करने के लिए मोदी काम जी ने देश में नफरत की दुकान फैला दी है। नफरत नहीं, नफरत तो ये लोग फैला रहे हैं जो इकट्ठे हो गए ना सारे। हाँ, कोई उनका धर्म ईमान तो लग नहीं रहा है, हाँ, किस पर्पज के लिए इकट्ठे हो रहे हैं यही पता नहीं लग रहा है, हाँ, है ना। हाँ। तो इसलिए मोदी जी योगी जी जैसा तो कभी मिलेगा नहीं इंसान। हाँ। जो आए हैं ये तो हमारे को, हमारी किस्मत है, हमारी किस्मत है, ये लोग आए मिले हैं हमको। मोदी जी के खिलाफ इतने विपक्ष क्यों खड़े हैं? उन्होंने काला धन निकाला, नोटबंदी लाया, डिजिटल इंडिया लाया, सबके आधार कार्ड बनाए, लिंक किए बैंक में, उसके बाद उनको सबको अकाउंट खुलवाने लगाए, सबके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं ना, तो उस वजह से सबको ऐसा लग रहा है कि उसको ये करे। लेकिन कह रहे हैं कि मोदी जी ने तो काम किया ही नहीं है, बस वो प्रचार करते हैं, प्रचार मंत्री कहते हैं उनको। नहीं मैडम, बहुत जगह काम किया है। देखिए, प्रचार करने के बाद ही आज पूरा वर्ल्ड मोदी जी को पहचान रहा है, इंडिया को पहचान रहा है, इंडिया की अलग लेवल जा रही है। एक G20 यहाँ पे हुआ इस साल, वो पहले नहीं होता था ना। हाँ। अच्छा, विपक्ष में तमाम चेहरे हैं। चलिए, आपने कहा कि राहुल गांधी जी नहीं बन सकते, लेकिन तभी भी तमाम चेहरे हैं, तो उनमें से तो कोई विकल्प होगा जो मोदी जी को टक्कर दे पाए। इसमें ऐसा है कि हम कोई बीजेपी, मेरी बात बता, मैं कुछ बीजेपी का नाम मोदी का प्रशंसक हूँ, पर जिस दिन मुझे अगर मोदी से अच्छा विकल्प मिल जाएगा, उस दिन हम जरूर सोचेंगे कि आगे वाले जो भी अच्छा पक्का मजबूत प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अगर मिल पाएगा तो उसको हम जरूर सपोर्ट करेंगे। बट आज की डेट में और मेरे को आने वाले और 10 साल में ऐसा कोई भी चेहरा दिख नहीं रहा है। जिस दिन दिखेगा हम बिल्कुल मोदी का हेट भी करेंगे। योगी जी का चेहरा कैसा है? मैंने बोला ना, मोदी के बाद तो आखिर योगी ही आने वाले हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। विपक्ष के पास तो कोई चेहरा है ही नहीं। दिल्ली वाले रो रहे हैं केजरीवाल के नाम से। कल ही हम कहा कहीं तो भी कुछ खाने के लिए गए थे दिल्ली में, जस्ट हम दिल्ली से तो है नहीं, वो खुद उनको गाली दे रहे हैं कि 200 यूनिट फ्री है बोल के, 200 यूनिट के 1 यूनिट भी ऊपर गया तो पूरे पैसे देना पड़ता है। आज उनको 5,000 10,000 का बिल आया था, तो कहाँ पे फ्री है?